आइए आज पढ़ते हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 4। ठीक है, और ये नए टाइप के क्वेश्चन है, टाइप 4 है। ए और बी किसी कार्य को 18 और 24 दिन में समाप्त करते हैं। यदि कार्य की शुरुआत ए करे और दोनों एक दिन छोड़ के एक दिन करे तो पूरा कार्य करने में कितना दिन लगेगा। इसका मतलब ये बोल रहा है एक दिन छोड़ के एक दिन कार्य करे, मतलब आज ए किया है तो कल बी करे, कल बी किया है तो सी करे, सी किया है तो डी करे। ठीक है, तो अब हम इसके नए टाइप के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये हमारे पास ए 18 करता है कार्य और बी हमारा कितना कार्य करता है, 24 कार्य करता है। जैसा कि हर क्वेश्चन में करते हैं एलसीएम लेना। 18 और 24 का एलसीएम कितना होगा, तो 72 होगा। ठीक है, 18 का 72 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा और इसका 3 बार जाएगा। ए और बी मिलके दोनों कार्य कितने दिन में करते हैं, ए प्लस बी दोनों कार्य, तो 4 + 3 दिन में करते हैं। तो ए प्लस बी बराबर टोटल एक दिन का कार्य कितना होता है, 7 दिन होता है। ये एक दिन का है। ठीक है, ठीक। अब हम इसको करते हैं, ये एक दिन छोड़ के एक दिन करें तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमको टोटल कितने लाना है, 72 कार्य लाना है। तो 72 के लिए हम क्या करेंगे, ये 2 हुए 2 दिन, और कितने दिन हम करा दें कि ये वो हो जाए, तो हम 2 में 10 का गुणा करेंगे तो इस साइड भी 10 का गुणा करेंगे। तो ये टोटल कितने हो गए, 70 दिन हुए कि नहीं हुए। ठीक, और ये कितने हो गए हमारे, 20 डे, 20 डेज हो गए। 20 डेज में कितने दिन कार्य करेगा, 70 कार्य करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, कार्य बोल सकते हो, और करके वर्क। ठीक है, अब हमारे पास 20 दिन में 70 कार्य करता है। ठीक है, तो एक दिन में ए कितना, ये तो पूरा रनिंग चला कंटिन्यूटी में, एक के बाद 2 बी किया, फिर बी के बाद फिर ए किया, फिर बी किया, फिर ऐसे कितने दिन तक करते हैं, दोनों मिलकर के 10 दिन तक कार्य करते हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं कि 20 डेज तो है ही है हमारे पास। अब कितना हमको लेना है, सिर्फ कितने कार्य बढ़ते हैं, टोटल वर्क हमारे पास 72 है, हमने 70 कार्य कर लिए, तो कितना बचता है यहाँ पे 2। कितने में कर रहे हैं, तो ए का कितना है, 4। अब हम काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आएगा कि नहीं आएगा, तो 20 1 सही 2 आएगा। ये हमारा आंसर हुआ। तो ये कितने दिनों में कार्य को पूरा समाप्त करेंगे, तो ये कार्य को 20 सही 1/2 दिन में कार्य को समाप्त करेंगे। ठीक है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप एक काम करिए, मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए, तो मैं आपको उसका सोल्यूशन भेजूंगी आपके कमेंट बॉक्स पे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए और बी किसी कार्य को 7 दिन और 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो कार्य की शुरुआत ए करे और दोनों एक दिन छोड़ के एक दिन करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। मतलब जैसे पिछला क्वेश्चन किया था सेम वैसे ये क्वेश्चन है। तो अपन करते हैं, ए हो गया 7 और ये हो गया बी हो गया हमारा कितना, 8। ठीक है, टोटल 8 सत्ते 56, मतलब ये हुआ 56। तो ये 8 बार जाएगा और ये 7 बार जाएगा। ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारी ए की वैल्यू, ये बी की। तो ए प्लस बी बराबर कितना होता है, 8 + 7, टोटल मिला कितने हो गए, 15। तो ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, 15। ठीक है, अब हमको टोटल कितना कार्य करना है, तो हमको टोटल 56 कार्य करने हैं। हमारे पास 15 है और ये 2 है, 2 × 3 यानी तो 6 दिन हुआ, और 15 में 3 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कार्य है। क्या है हमारे पास, कार्य। ठीक है, तो ये 6 हुआ, 6 डेज हुए और 15 तई 45 कार्य हुआ हमारा। हुआ कि नहीं हुआ। अब हमारे पास कितना कार्य बचता है, 7 कार्य बचता है। तो ठीक है, तो अब हम इसको फिर से करेंगे। कैसे करेंगे हम, ए तो करेगा ही, ठीक है, प्लस 1 दिन और करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 6 डेज + 45 का। अब हम ए प्लस 1 दिन कर सकते हैं। जैसे ही हमने किया ए प्लस 1 दिन, तो ये हो जाएगा 8। अब हम टोटल में तो कितना हो जाएगा, 53 कार। कितने दिन में, 1 डेज के साथ एक और जोड़ेंगे तो ये कहला जाएगा 7 डेज। ठीक है, इसलिए बी का कार्य कितना होगा, 7 सही 3/7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इनमें क्या करता है, एक दिन एक करेगा, तो पहला तो 8 कार्य करता है, तो मतलब एक दिन तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा, तो उसमें कितना हो जाएगा, 6 की जगह 7, और 7 सही 3/7 हो जाएगा। ठीक है,
अब अगला हम क्वेश्चन लेते हैं इसी का। ए बी सी किसी कार्य को 20 30 60 दिनों में कार्य को समाप्त कर सकते हैं। किसी कार्य की शुरुआत ए करे और तीनों एक दिन छोड़ के एक दिन करे, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, एक दिन छोड़ के एक दिन करें और पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो ठीक है, इसका भी कुछ नहीं है, अपन को वही है। ए कितना है हमारे पास, तो ये 20 है। बी कितना है हमारे पास, 30 है। और सी हमारे पास कितना है, 60 है। ये तीनों मिलके कार्य करेंगे, इसका वो आएगा एलसीएम कितना, 60। ठीक है, अब ये हमारे पास 3 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा और ये 1 बार में जाएगा। ठीक है, अब कितने डेज हो गए टोटल, तो ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या हो गए हमारे पास, डेज हुए कि नहीं हुए, हमारे पास क्या हो गए हैं, डेज। और ये कितने हो गए, 3 3 6 हो गए। ये 6 क्या हैं, कार्य हैं, कार्य हैं कि नहीं। और टोटल कितने कार्य कराने हैं हमें, तो हमें कितने कार्य कराने हैं, 10 कार्य कराने हैं। तो 10 का गुणा कर देंगे और यहाँ पे 6 में 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 60, तो टोटल 60 कार्य हो गया। ठीक, अब ये कितने डेज हो गए हैं, तो 30 डेज हो गए हैं। और कितने दिनों में 60 कार्य करेंगे, तो 60 कार्य करेंगे हमारे कितने दिनों में, 30 दिन में करेंगे। ठीक है, 30 दिनों में 60 कार्य करेंगे। ठीक, और ये तो एक दिन छोड़ के एक दिन कार्य करने वाला था। अब अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास, ए बी सी किसी कार्य को 12 15 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कार्य की शुरुआत ए करे और तीनों एक दिन छोड़ के एक दिन करे, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, तो हम लेते हैं जवाब से कि 12 हो गया, फिर ये हो गया 15, ये हो गया है 18। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 180 आएगा कि नहीं आएगा। और जैसे ही 180 आए तो कितने बार में जाएगा ये, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, फिर 15 एकम 15 और 15 दूनी 30 और ये 10। ठीक है, तीनों मिलके करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या है हमारे पास, डेज हैं। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, कार्य मतलब वर्क, 15 प्लस 12 प्लस 10, टोटल क्या हो गया हमारे पास, ये वर्क है। ठीक, अब हमको 3 डेज में करना है, 3 डेज में कितना कार्य हो रहा है, तो ये टोटल कितना है हमारे पास, 37, ये 37 कार्य हो। अब हमें इसे पूरा कितना करना है, 180, कितने का गुणा करें, तो 3 गुणित 4, तो ये हो जाएंगे 12 डेज। और इसमें 37 गुणित 4 करेंगे तो 4 3 12 डेज बराबर 7 7 चौक 28 28 और 148 हुआ। 12 डेज में कितना, 148। अब हमारा बचा हुआ कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, अब बचा हुआ कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो ये 12 डेज तो हो गए हैं। 13 डेज के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 148, ये कितना हो गया 15 और 12, ये कितना हो गया 7 27। अब इनको जोड़ेंगे तो 148 बटे में 27, 8 7 15 और ये 6 1 7 बटे में 1। ठीक है, तो ये वाले तो कार्य और जुड़ेंगे, तो 12 और 13 14 हो जाएगा। ये हो गए, तो फिर इसमें और काम करेगा तो 2 और ए और बी करेंगे तो 14 डेज में कितना हो जाएगा हमारे पास, 14 डेज में हमारे पास कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसका आधा लेंगे 75, लगभग समथिंग इसमें आ जाएगा आपका 2 बार में कि 75 हुआ। अब 175 और अब 5 कहाँ से लें, तो इसका आधा लेंगे तो क्या आएगा, 14 सही 175 सही 5 बटे में 10, तो ये आ जाएगा 1/2, तो मतलब कितना हो जाएगा 175 बटे में 1 सही 1/2, और ये कितना हो जाएगा 14 सही 1/2 दिन में कार्य होगा।
तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, 14 सही 1/2 डेज में कार्य पूरा होगा। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक, थैंक यू।